ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता तृतीय स्कंद में कथा चल रही है, गतांग से आगे। बंधुओं, जय और विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनक आदिकों को शाप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में अवतरित हुए। अब बंधुओं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दिति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो बंधुओं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं। पहला कर्म त्याग, दूसरा मौन त्याग और तीसरा अस्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं, और मुसीबतों को नज़रअंदाज कर भी दें तो वह भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगेंगे। बंधुओं, किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा का मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौड़ है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है बंधुओं। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकशिप का अर्थ है भोग वृत्ति। अर्थात हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया, बहुत कुछ संग्रह किया, और हिरण्यकशिप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से बंधुओं पाप भी बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नृसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप लोभ के ही अवतार थे बंधुओं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण की संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार लिया। किंतु बंधुओं, लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। पहला वराह अवतार और दूसरा नृसिंह अवतार। तो बंधुओं, काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। बंधुओं, वृद्धावस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है बंधुओं।
सत्कर्म में विघ्नकर्ता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार हैं। वराह अवतार यज्ञावतार है। वरधन वरधन अर्थात वरमथ अर्थात श्रेष्ठ, और का अर्थ है दिवस, अर्थात कौन सा दिवस श्रेष्ठ है। जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं बंधुओं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्नहर्ता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है, और हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया। यही तो संतोष है बंधुओं। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता, और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए यज्ञ करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। और कर्म चित्त शुद्धि के लिए है बंधुओं। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते